बांग्लादेश नागरिकों की घुसपैठ पर असम सीएम हिमंता बिस्वा का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेशी हिंदू नहीं कर रहे घुसपैठ, अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठे पकड़े गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर भड़के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हिंदुओं से अपील है, अपने नाम के आगे हिंदू जोड़े। कोलकाता केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम, गहनता से हो रही जांच। कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज और संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी। कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीब देवाशीष के घर पर भी सीबीआई का छापा। आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है देवाशीष। करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। कोलकाता एक्शन में सीबीआई की टीम और 15 जगहों पर छापा। संदीप घोष के समेत करीबियों के भी अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर छापेमारी पड़ रही। ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर नृत्य कलाकारों ने विरोध जताया। पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम आज होगा। सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर बात करेंगे पीएम मोदी। और आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे और प्रमाण पत्र भी देंगे। वही लखपति दीदियों से बात करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा है खास। शाम करीब 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके अलावा हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय कर्मचारी संगठन से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। कहा, यूपीएस आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना। कर्मचारियों ने पेंशन स्कीम के लिए जताया आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना और कहा कि हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला प्रदेशवासियों की भलाई नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एमपी के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर असुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। कहा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और लग सकती है आज फाइनल मुहर। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। कहा, टॉप 14 नक्सल उग्रवाद मारे गए। 2026 तक नक्सल समस्या मुक्त करेंगे देश। वामपंथी उग्रवाद को खत्म करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल। अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पलटवार। कहा, बीजेपी के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई योजना। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने फर्जी मुठभेड़ें शुरू की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज और कहा कि बघेल सरकार ने नक्सलवाद को कम किया था। नक्सलवाद पर केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने भी योगदान दिया। केंद्र कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। 25 साल की सेवा करने वालों को अब मिलेगी पूरी पेंशन। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई स्कीम। आखिरी बेसिक पे का 50% होगी पेंशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में बढ़ गया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कहा कि ये पाकिस्तान समर्थक दस्तावेज है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को बहाल करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस पार्टी ने विभाजनकारी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से हाथ मिलाकर बार बार लोगों के हितों और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाला। सपा में नहीं थम रहा घमासान। मेरठ में सपा कार्यालय में आपस भिड़ते हुए कार्यकर्ता नजर आए और जमकर मारपीट हुई। लात घूंसे भी चले। इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि ये फिल्म 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं इस फिल्म को लेकर निर्माता वसीम रिजवी ने कई अहम बातें बताई। जो वो विचारधारा जो कहीं ना कहीं इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही है, वो कहानियां जो एक मजलूमों की हैं, हम उस सच्ची कहानी के साथ में देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे देश की सुरक्षा को लेकर किस तरह की विदेशी आतंकी ज़हनियतें यहाँ पर पनप रही हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर और दूसरे आतंकी का घेराव किया गया। इलाके में गोलीबारी जारी है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। पाकिस्तानी आतंकी कमांडर इलियास पर 3 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया। कई आतंकी हमलों में शामिल है नामी इलियास।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में करेंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ। इस दौरान 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवाओं ने सीएम योगी की तारीफ की। प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं से खुश हैं छात्र। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक और विभाग समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप देखने को मिला। 5 मासूमों की जान चली गई। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। सहारनपुर पुलिस ने परीक्षा देने के पहले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपना नाम बदलकर परीक्षा देने पहुंचा था। बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। देवरिया में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई और दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए बिहार का युवक गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर एसटीएफ का बड़ा एक्शन। अब तक 17 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा, लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में गिरफ्तारी। पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने आरोपी हंस रंजन कुमार वाराणसी से गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता के जुलूस पे हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष तालिब चौधरी के स्वागत जुलूस में समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराए। मुंबई में कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी झड़प में एक लड़की को काफी ज्यादा चोट आ गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार नकाबपोशों ने दुकानदार समेत 3 लोगों को मारी गोली। करीब 3 लाख लेकर हुए फरार। घटना में लोगों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ और गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कुशीनगर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप। 53 मुकदमे से 57 अभियुक्त गिरफ्तार। 614 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात। आरोपी फरार। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी। 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश में बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन। मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोप में शहनवाज के पिता के 3 मदरसे सील किए गए। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद और स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और बार-बार बचे कई छात्र बाइक पर आए थे। 5 बदमाश। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान पहलवान की मौत हुई थी। पहलवान की मौत की पटखनी का वीडियो भी वायरल हुआ। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान फरार। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने मारपीट की वीडियो अब जमकर हो रही है वायरल और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में जंगल में पड़ा मिला अज्ञात महिला का अर्धजला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया। विद्युत कनेक्शन काटने से दबंगों ने हमला किया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हो गया। हादसे में कैप्टन घायल, 3 यात्री सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन में 2 भागों में बंट गई ट्रेन। यहां पर 8 बोगियां पीछे रह गई। बहराइच में दर्दनाक हादसा। तस्वीरें सामने आई। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदते हुए ट्रक नजर आया। 2 लोगों की जान चली गई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने ई-रिक्शा समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पलटा ई-रिक्शा। महिला बच्चे समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे पर बाइक और कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। कंटेनर चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक की बेकाबू कार ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। तीनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। मध्य प्रदेश के दमोह में वाटरफॉल में नहाते समय नदी में डूबा युवक गहरी खाई में हुआ लापता। पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। खेत में पानी लगने के दौरान ही करंट आया। इसी वजह से उसकी जान चली गई। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से लौटेंगी सुनीता विलियम्स। बोइंग से नहीं वापस हुई कैंसिल वापसी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी। फरवरी में क्रू 9 से लौटेंगे बुच और सुनीता।
न्यू मैक्सिको में विस्फोट के बाद कोयला ईंधन बिजली से ध्वस्त हो गया। तस्वीरों में दिखा धुएं का गुबार। जर्मनी में चाकूबाजी की घटना में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। चाकूबाजी की घटना में मारे गए 3 लोग। फ्रांस में एक आराधनालय में विस्फोट हो गया। एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर मिल रही है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। पाकिस्तान के सड़क किनारे बम विस्फोट की खबर। 2 बच्चों की मौत की जानकारी। पुलिस कार्यालय के पास घटी घटना। इजराइल में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन और सरकार से बंधकों को रिहा करने के लिए किसी समझौते पर जाने का आग्रह किया। गाजा में बचाव दल ने बिछाया और चलाया अभियान। बच्चों सहित एक फिलिस्तीनी परिवार के शवों को बरामद करना शुरू कर दिया। बमबारी की वजह से मलबे के नीचे फंसे थे कई लोग। इजराइल हमास के बीच आज फिर होगी शांति वार्ता। मीटिंग में अमेरिका और मिस्र भी शामिल होंगे। कमांड सेंटर में सेना के जनरल से मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। सुनी जनरलों की रिपोर्ट। यूक्रेन ने मनाया अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस। खास मौके पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा, रूस को यूक्रेन से बाहर करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। के बाद बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश पर तिलक नगर में मिठाई शॉप पर फायरिंग का आरोप था और फायरिंग के 24 घंटे के अंदर आरोपी विष्णु को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के बदमाश को पकड़ लिया है और गिरफ्तारी। पकड़े गए बदमाश पर स्वीट शॉप पर फायरिंग का आरोप था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है। फायरिंग के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी विष्णु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तो ये शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद बदमाश की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है सामने, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखाएंगे। और देखिए, आपको तस्वीरों में टीचर और एक बच्चा सोनभद्र में जो फंस गया था, उनको कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये देखिए, स्कूल के बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। पुलिया में बच्चे फंस गए थे और इसी बीच टीचर देखिए बच्चे को गोद में उठाते हुए बचाते हुए नजर आया। सोनभद्र से तस्वीरें सामने आई है। देखिए, पानी का तेज बहाव और बच्चों की जान भी जोखिम में है। भारी बारिश के बाद संवेदनशील इलाके जहां पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं पर तो रास्ते जहां पर पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं।